बहस नहीं किया, आपने जाने दिया इन्हें? देखिए वकील साहब, मैं जनार्दन से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। वही किया जो आपने 8 साल पहले किया। 8 साल पहले भी आपने जनार्दन जी को उकसाया था। आप जानते थे कि इन्हें बेईमानी से नफरत है, बेईमानी से इन्हें क्रोध आता है और ये क्रोध में गलती कर जाते हैं, इसीलिए आपने जानबूझकर गलत दांव खेला। ये बौखला गए और इन्होंने गलती की, जिसके कारण इन्हें खेल से बाहर कर दिया गया और आपका ओलंपिक्स तक का रास्ता साफ हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हैं वकील साहब? बकवास नहीं कर रहा हूं बलवीर सिंह जी, सही कह रहा हूं। 8 साल बाद भी आपने वही किया ताकि आपकी फेडरेशन की कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं वो आपके हाथ से न जाए। वकील साहब, ये सरासर बेबुनियाद बातें हैं। मैं जिस जगह पर हूं उस जगह पर मुझे इस जनार्दन जैसे से क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है? और शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन का एक फाउंडर मेंबर भी हूं। इस जैसे आदमी से मुझे क्या खतरा हो सकता था? खतरा तो था आपको। वो नोटिस जिस फेडरेशन के आप फाउंडर मेंबर है, उसी फेडरेशन ने फेडरेशन से आपको मुक्त करने के लिए नोटिस भेजा था। योर ऑनर, वो नोटिस आपकी मेज पर रखा हुआ है। भेजा था या नहीं? भाई बहुत सुंदर केडी साहब, बहुत सुंदर। लेकिन आखिर आप इन सब तथ्यों से साबित क्या करना चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बलवीर सिंह ने जनार्दन को रोका नहीं, इसलिए जनार्दन ने गौरव शर्मा की हत्या कर दी? अगर ऐसा है तो भी जनार्दन का जुर्म कम नहीं हो जाता? नहीं आप भारद्वाज साहब, मैं तो केवल संभावनाओं को टटोल रहा हूं। आपने अपने दलील में कहा था कि जनार्दन जी एक ऐसे पहलवान हैं जिनके लिए किसी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है। बलवीर सिंह जी भी तो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, इनके लिए भी किसी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये संभव है भारद्वाज साहब कि जनार्दन जी गौरव के साथ लड़कर वहां से निकल गए हो, जिसके पश्चात बलवीर सिंह जी वहां पहुंचे हो और इन्होंने ही गौरव को उठाकर खिड़की से बाहर फेंका हो। योर ऑनर, बलबीर सिंह को ये सब करने के लिए गौरव शर्मा के केबिन में उपस्थित होना अनिवार्य था, लेकिन जिस वक्त गौरव शर्मा को केबिन से बाहर फेंका गया उस वक्त बलबीर सिंह उनके केबिन में नहीं थे, बल्कि वो उस वक्त उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे अमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जसपाल संधू के साथ थे। जी, बलवीर मेरे साथ ही था। दरअसल वो मुझे यही बता रहा था कि जनार्दन बहुत गुस्से में था और वो गौरव के कैबिन में गया। पता नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लगी और हम तीनों 10th फ्लोर पर गए गौरव के कैबिन में। पर तब तक तो जसपाल सिंह जी, आपका कैबिन भी तो 10वें माले पर ही है ना? तो फिर आपने बलवीर सिंह जी के साथ ये जो मीटिंग थी ये अपने कैबिन में क्यों नहीं की? ग्राउंड फ्लोर में क्यों मिले आप लोग? जी, उससे पहले मैं एक्चुअली गौरव के साथ ही था उसके कैबिन में। ऐसे ही? लेकिन कुछ अर्जेंट काम की वजह से मुझे और राधिका को नीचे उतरना पड़ा और जैसे हम लोग नीचे उतरे तो बलवीर का फोन आया और वो मुझसे मिलने चला है। अगर हमें पता होता कि गौरव की जान को खतरा है तो हम उसे अकेला छोड़कर नहीं जाते। राइट। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने भी जनार्दन सिंह जी के हाथों द्वारा गौरव की हत्या होते हुए नहीं देखी? जी नहीं, जब तक हम लोग वहां पहुंचे तब तक वो निकल चुका था। तो इतने निर्णायक रूप से आप कैसे कह सकते हैं कि गौरव शर्मा की हत्या जनार्दन सिंह ने की है? और कर भी कौन सकता है? अब करने को तो आप भी कर सकते हैं। देखिए केडी साहब, गौरव के कैबिन में गौरव से मिलने अगर कोई आखिरी व्यक्ति गया था तो वो जनार्दन ही था। और ये बात आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आप चाहें तो राधिका से पूछ लीजिए। मैं तो जसपाल जी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर ही थी जहां बलवीर सिंह हमसे मिलने आए थे। फिर उसके बाद हम सब 10th फ्लोर पर पहुंचे जहां पर हमें गौरव के कत्ल की बात पता चली। तो राधिका जी, आपने भी ये मान लिया कि ये हत्या
जनार्दन सिंह जी ने की। जी हाँ, जनार्दन सिंह के रवैये से हर कोई वाकिफ है। और जब बलबीर के ये बताने पर कि जनार्दन बहुत ही गुस्से में गौरव के कैबिन में गया है, शक की तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती। हाँ, लेकिन संदेह को तथ्य में बदलने के लिए आंखों से देखना भी तो जरूरी है, आवश्यक है। जो आपने नहीं देखा, आप क्या, आप में से किसी ने नहीं देखा। जी, ये बताइए, 10वें माले पर क्या गौरव शर्मा और जनार्दन सिंह के अतिरिक्त और कोई था ही नहीं उस माले में? जी नहीं, वहां पर हमारे ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट हेलन भी थी। मिस हेलन डिकोस्टा, आप एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन की वो जो ऑफिसेज हैं वहाँ रिसेप्शनिस्ट हैं। जी। तो जाहिर है कि वहाँ हर आने जाने वाले की सूचना रखती होंगी आप। जी हाँ। तो इससे तो स्पष्ट है कि आपने जनार्दन सिंह जी को गौरव शर्मा के कैबिन में जाते हुए भी देखा होगा, वहाँ से बाहर आते हुए भी देखा होगा। जी, मैंने जनार्दन को गौरव सर के कैबिन के अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखा था। क्यों? आप तो वहीं बैठती हैं गौरव शर्मा जी के कैबिन के बाहर, आपने इन्हें बाहर आते हुए कैसे नहीं देखा? जी, दरअसल गौरव सर अपने कैबिन में जसपाल जी और राधिका जी के साथ कोई मीटिंग कर रहे थे। ये लोग करीबन 1:45 तक बाहर निकले होंगे, तब तक मैं रिसेप्शन में ही थी। जसपाल जी और राधिका जी के बाहर निकलने के करीब 5 मिनट बाद ही मुझे जसपाल जी का फोन आया कि मैं उनसे ग्राउंड फ्लोर पर आकर मिलूं। मैं बस जसपाल जी से मिलने के लिए नीचे जा ही रही थी कि तभी वहाँ जनार्दन जी पहुँच गए। और क्योंकि जनार्दन जी इसी फेडरेशन के एक एम्प्लॉय है, इसलिए मैंने उनसे कुछ पूछने की कोशिश ही नहीं की कि वो गौरव सर से क्यों मिलना चाहते हैं, और मैं जसपाल जी से मिलने के लिए नीचे चली गई। अच्छा, ये बताइए कि क्या काम था जसपाल जी को आपसे? वही तो मेरी समझ में भी नहीं आया, क्योंकि जब तक मैं नीचे पहुंची तब जसपाल जी वहाँ थे ही नहीं। फिर मैं वापस ऊपर आ गई, लेकिन ऊपर आने के बाद मैंने देखा कि जसपाल जी, राधिका जी और बलवीर जी, ये सब लोग 10th फ्लोर पे थे। और गौरव सर को किसी ने... फिर जब मैंने जसपाल जी से ये पूछा कि उन्होंने मुझे नीचे क्यों बुलाया था, तब उनका कहना था कि उन्होंने मुझे कोई फोन कॉल किया ही नहीं। योर ऑनर, मिस हेलन डिकोस्टा की कथन से ये स्पष्ट है कि ये हत्या जनार्दन जी के क्रोध में आने का परिणाम नहीं, किसी व्यक्ति के सोची समझी साजिश का परिणाम है। हत्यारा नहीं चाहता था कि जिस समय गौरव शर्मा की हत्या हो उस समय कोई 10वें माले पर उपस्थित हो, इसीलिए उसने झूठा फोन कॉल करके मिस डिकोस्टा को भी वहां से दूर कर दिया। मिस डिकोस्टा, इतना बड़ा दफ्तर है एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन का, तो जाहिर है कि वहाँ रोजाना कई लोग आते जाते होंगे। 10 माले पर ऐसे पूरे दफ्तर में कोई नहीं था, गौरव शर्मा जी और जनार्दन जी के अतिरिक्त और कोई भी नहीं था। दरअसल हमारा ऑफिस इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर पर है। 10th फ्लोर पर गौरव सर, जसपाल जी और राधिका जी रहते हैं। सारे पियोन और पेंट्री 9th फ्लोर पर है, और 8th फ्लोर पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, जहाँ पर जनार्दन जी और बलवीर जी की भी कैबिन है। कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई मिलने वाले विजिटर्स इत्यादि, डिलीवरी बॉयज? लेकिन हाँ, एक विजिटर थे जो पिछले 5 दिन से लगातार ऑफिस में गौरव सर से मिलने के लिए आते थे, लेकिन गौरव सर के पास उनसे मिलने के लिए टाइम ही नहीं था। लेकिन वो भी मेरे रिसेप्शन छोड़ने से पहले चले गए थे वहाँ से। वहाँ से जा चुके थे क्या? आज यहाँ अदालत में आए हैं? जरा बताइए देख के। ये थे, लास्ट बेंच लेफ्ट साइड। वो भाई साहब जो वहाँ बैठे? जी। जरा खड़े हो जाइए। डॉक्टर कपाड़िया, आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। गौरव शर्मा की हत्या से 5 दिन पहले से आप उनसे मिलने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा कौन सा आवश्यक काम आन पड़ा था आपको गौरव जी से? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और ऐसे स्पोर्ट फेडरेशन में डॉक्टर को बड़ा स्कोप रहता है, और मैं एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए मैं गौरव से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुलाकात हो ना पाई। तो जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस दिन भी आप गए थे उनसे भेंट करने? जी हाँ, लेकिन जब हेलन ने बताया कि आज भी वो बिजी है, उनके पास मिलने का टाइम नहीं है, तो मैं वहां से चला गया था। जब मैं 10th फ्लोर पर था तो मैंने हेलन को नीचे जाते हुए देखा, और मैंने सोचा कि यही मौका है गौरव जी से मिलने का। लेकिन मैं जब ऑफिस में गया तो मैंने एक आदमी को
बहुत गुस्से में भागते हुए बाहर आते देखा। अच्छा, किसे देखा था आपने गौरव शर्मा जी के केबिन से बाहर आते हुए? यही आदमी है वो। और इसके निकलने के बाद मैं हिम्मत करके जब ऑफिस में गया तो मैंने देखा सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। ऑफिस की खिड़की का कांच टूटा हुआ था। सर, मैं बहुत डर गया था और उससे पहले कि वहां कोई और आ जाए मैं वहां से चला गया। योर ऑनर, इस केस को एक चश्मदीद गवाह की अत्यंत आवश्यकता थी और वो कमी पूरी हो गई। और योर ऑनर, ये चश्मदीद गवाह है एक स्पाई कैम। योर ऑनर, गौरव शर्मा की एक आदत थी। वो अपने कैबिन की टेबल पर रखी लैंप में एक स्पाई कैम लगा के रखता था ताकि अपने कैबिन की गतिविधियों पर नजर रख सके। मैं उसी स्पाई कैम की रिकॉर्डेड वीडियो फुटेज इस अदालत के सामने दिखाना चाहता हूं योर ऑनर। ये सब क्या है? ये बिजनेस है, ये सब करना पड़ता है जनार्दन। अगर ये बिजनेस है तो मैं आज से और अभी से इस फेडरेशन से नाता तोड़ रहा हूं। तुम्हें फेडरेशन से जाने से रोकने के लिए मैं बहुत हूं। मेरा एक इशारा बहुत है। चल रोक मुझे, रोक, रोक, रोक। इस वीडियो फुटेज से ये साफ हो जाता है कि जनार्दन सिंह ने गौरव शर्मा से लड़ाई की। दरअसल गौरव शर्मा ने एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जनार्दन सिंह को रोकने की कोशिश की थी और इसी गुस्से में जनार्दन सिंह ने गौरव शर्मा को उठा के नीचे फेंक दिया। मैं चाहूंगा कि यह अदालत इस वीडियो फुटेज और तमाम गवाहों के बयान के आधार पर जनार्दन सिंह को गौरव शर्मा की हत्या के जुर्म में सजा सुना। यह अदालत इस केस पर अगली सुनवाई में अपना फैसला देगी। तब तक के लिए यह अदालत बर्खास्त की जाती है। सर, मैंने एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के रिसेप्शन की कॉल लिस्ट निकलवा ली है। 1:45 से 2 बजे के बीच सिर्फ एक कॉल आई थी। यही वो नंबर। कमरे की घड़ी की आवाज नहीं थी, इसका मतलब ये हुआ कि किसी और के घड़ी की आवाज थी। और कौन था इस कमरे में? केडी सर, ये रजिस्टर देखिए, कुछ अजीब नहीं है। डॉक्टर रघुनंदन 5 दिन से यहाँ आ रहा था, लेकिन उसने अपने एड्रेस की जगह बैंगलोर के दिशा हॉस्पिटल का एड्रेस लिखा है। आखिर एक डॉक्टर बैंगलोर से यहाँ काम ढूंढने क्यों आएगा? गुड क्वेश्चन वरुण, तेरे इस प्रश्न का उत्तर तो बैंगलोर जाकर ही मिलेगा।
जा जरा दिशा हॉस्पिटल जाकर कर्मचारियों से बात कर, डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया का इतिहास निकाल। राइट सर। हेलो। या व्हाट? लेकिन कब? क्या हुआ? सब मेरा दोस्त रमन स्वरूप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सब पुलिस को उसकी लाश एक नाले के पास से मिली।